Hello and good afternoon to everyone. As you know, we have started this series about the ancient history of India, जिसमें पहले हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं. पहले 4 क्लासेस जिसमें हमने पहली क्लास जो थी दैट वाज द बेसिक्स, कि हम इस हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, हम अपने इतिहास को क्यों पढ़ते हैं. जो दूसरी क्लास हमारी थी दैट वाज अबाउट कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हमारे पास कौन से सोर्सेज है हिस्ट्री के जो हम यूज करते हैं अपने इतिहास को पढ़ने के लिए. उसके बाद जो तीसरी क्लास थी दैट वाज अबाउट द स्टोन एज, चाहे वो पैलियोलिथिक पीरियड था, चाहे वो मेसोलिथिक पीरियड था, चाहे वो नियोलिथिक पीरियड था. हमने उनकी बात की, हमने इंपॉर्टेंट साइट्स की बात की कौन थी वहां पे. एंड आफ्टर दैट इन द फोर्थ लेक्चर हमने चैल्कोलिथिक पीरियड की बात की, हमने कॉपर एज की बात की. लेकिन नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड आई विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन. लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जाने से पहले ये टर्म, दिस टर्म सिविलाइजेशन, व्हाट डज दिस टर्म मीन? दिस मीन्स द एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज. एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. Advanced stage of human society. Now, what are the characteristics that we can call anything that it is an advanced stage of human society? That this was the advanced stage than the previous, then the Chalcolithic period, then the Mesolithic period, then the Neolithic period. So here are few characteristics. And what are those characteristics? The first and the foremost characteristic is urbanism. Urbanism. What does this urbanism mean? This urbanism means that there was the management. वहां पे टाउन प्लानिंग थी, वहां पे ग्रोथ थी सिटीज की, वहां का वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम जो था उसकी मैनेजमेंट अच्छी थी. दैट मींस टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग की हम बात करते हैं, हम वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं यहां पे, तो हम इसमें एडवांसमेंट देखते हैं. सिर्फ यही एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पे सरप्लस एग्रीकल्चर. सरप्लस एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, दैट दीज पीपल वर हैविंग एनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज बट ऑल्सो द सिटीज. जो उस टाइम पे थी वहां पे भी खाना बराबर मिलता था. दैट मीन्स फार्मर, जो फार्मर्स थे, दे वर प्रोड्यूसिंग मोर फूड. जितना उनको जरूरत था उससे ज्यादा वो फूड क्या काम करते थे, फूड पैदा कर रहे थे. और उसके बाद राइटिंग. Writing, even we have the written records from the Indus Valley civilization, but we are not the decipher them. हम उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं, या writing, or we can say the symbolic communication. Symbolic communication, this is also the characteristic. And after that we have another, that is there was a trade. या आप और भी बोल सकते हो तो there was cultural ideas, या cultural ideas. सॉरी, कल्चरल आइडियाज. कल्चरल आइडियाज, या इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि देयर वाज सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन. देयर वाज सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और वी कैन से एडमिनिस्ट्रेशन. सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर. सो दिस इज द क्राइटेरिया. जब हम किसी भी एरा को एज ए सिविलाइजेशन बोलते हैं तब ये क्राइटेरियाज जो है ये फुलफिल करने चाहिए वो. या देयर विल बी द वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, वो भी हम बोल सकते हैं, वो चीज भी हम यहां पे बोल सकते हैं. अब देखिए, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पे इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और सिविलाइजेशंस थी जिनको हम कहते हैं द 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस. 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस. 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस. विच वर दोस? जब हम 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो पहली हमारे पास कौन थी? दैट इज मेसोपोटामियन. मेसोपोटामियन. और दूसरी हमारे पास दैट इज इजिप्शियन. और तीसरी हमारे पास दैट इज चाइनीज. चाइनीज. तो ये 3 और इसके साथ साथ जो हम पढ़ने जा रहे हैं इन डेप्थ, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन. These were the 4 great civilizations
or we call them also not only the great civilizations, but we call them the Bronze Age civilization. 4 great Bronze Age civilization. Bronze Age civilization. जब हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं, what does this term Mesopotamian means? This Mesopotamian means, जब हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं, तो this means the area between or the land between the two rivers. Land between two rivers. जो मेसोपोटामियन का मतलब है, is a Greek word Mesopotamian या मेसोपोटामिया. So this word means the land between the two rivers. Which were those two rivers? These were Euphrates and river Tigris. Tigris and Euphrates. Tigris and Euphrates. अब आप बोलोगे, sir, this Mesopotamian is an old term. This was the land between the two rivers, that is the Tigris and the Euphrates. But अगर हम present context की बात कर रहे हैं, present world view को देख रहे हैं, present world map को देख रहे हैं, तो कौन कौन सी कंट्री इसमें पड़ती थी? इसमें हमारे पास सीरिया, इराक एंड सीरिया, इराक और इसके साथ साथ देयर वाज टर्की. टर्की. अगर कल को क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में करंट एरा में, करंट वर्ल्ड मैप पे कौन कौन सी कंट्री फॉल करती थी, दैट इज सीरिया, इराक एंड टर्की. आफ्टर दैट वी हैव इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड ऑल दीज सिविलाइजेशन. चाहे आप इंडस की बात करो, चाहे मेसोपोटामिया की बात करो, चाहे इजिप्ट की बात करो, चाहे चाइनीज की बात करो, ऑल दीज वर ऑन द रिवर बैंक्स. तो ये किसके रिवर पे थी? दैट वाज नाइल रिवर. नाइल रिवर. एंड और चाइनीज सिविलाइजेशन वाज ऑन ह्यूंगही रिवर, या जिसको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज येलो रिवर. येलो रिवर के नाम से जानते हैं, येलो रिवर के नाम से जानते हैं. एंड दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया. दैट इट्स टाइम पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 2600 टू 1900 BC. 1900 BC यहां से स्टार्ट होती है, यहां पे ये स्टार्ट होती है. ठीक है, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन एंड चाइनीज. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. दीज 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू अ टॉपिक. सो जो हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट्स वी विल स्टडी अबाउट द origin and the evolution of the Indus Valley civilization, silent features of this Harappan culture or Indus Valley civilization, what was the economic life, economic कैसी थी वहां पे, इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे, हम सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, हम आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट्स, हम रिलीजन के बारे में देखेंगे, हम ब्यूरियल मेथड्स पे देखेंगे और डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन कल्चर. एंड वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स, जिसपे क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिसपे क्वेश्चंस आए हैं. नाउ लेट अस कम टू हाउ हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड. बट बिफोर गोइंग टू दिस हाउ हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड, कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ और चीजें हैं. नाउ दिस हरप्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. दिस नेम we know, but this Harappan civilization or this Indus Valley civilization, this is also known as Indus Saraswati civilization. Indus Saraswati civilization. Why this Indus Saraswati civilization? Because the most number of the sites that we found, most number of the sites found were between the river Indus and Saraswati. Between most sites, between Indus and सारस्वती, इंदस और सारस्वती के बीच में. एंड वाई दिस वाज कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन, यह भी पूछा जा सकता है. वाई दिस वाज कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन? बिकॉज द फर्स्ट साइट वेयर द यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड, इट वाज हरप्पा. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशन. We call it Indus Saraswati civilization. Can we call it also that it is Indus Saraswati के अलावा हम बोल सकते हैं सिंधु सारस्वती? Because this Indus was also called as Sindhu.
So this can also be called as the Sindhu Saraswati civilization. This can be also called as Sindhu Saraswati civilization. This is called as Sindhu Saraswati civilization. So ये चीज हमें पता होनी चाहिए. Now let us come to the topic. जो हमारा how Harappan civilization was discovered. The first and the foremost thing, this Harappan civilization was discovered in the 4th century BC. 4th century BC by military commander or general of the Alexander's army. General of Alexander army. उसका नाम क्या था? जब हम उसका नाम जानते हैं, that is Aristobulus. Aristobulus. Aristobulus was the first person in the 4th century BC who discovered this Indus Valley civilization. And he discovered the Indus Valley settlements. But after this 4th century, in 1826, it was Charles Mason. Charles Mason. Charles Mason visited West Punjab. West Punjab इसने विजिट किया था. और after visiting the West Punjab, he discovered some ruinous brick castles. He discovered high walls. High walls. सिर्फ हाई वॉल्स ही नहीं, इसने वहां पे कुछ हाई टावर्स भी क्या काम किए थे, डिस्कवर किए थे, जब इसने चार्ल्स मैसन वेस्ट पंजाब का विजिट किया था. बट फिर इसने फॉलो थ्रू नहीं किया इसका, बट नो एक्शन वाज फॉलोड, कोई एक्शन इसने नहीं लिया इस पे. सो लेकिन हम इसको क्रेडिट देते हैं कि चार्ल्स मैसन वाज द पर्सन इन द 1826 हु डिस्कवर्ड दीज वॉल्स, हु डिस्कवर्ड दिस इंडस वैली साइट. सो आफ्टर 1826, in 1831, we have the famous site that is Amri. Amri. And Amri जो हमारे पास है, it was visited by Alexander Burns. Alexander Burns ने यहां पे विजिट किया था. और फिर 1850s में, 1850s, अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी तो 1850s के टाइम पे यहां पे जो था, ब्रिटिशर्स अब रेलवे की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे. एंड दिस विलियम ब्रिटन, he used these Harappan bricks for the railway. Used Harappan bricks for railway. Bricks for railway 1850s में. ठीक है. नाउ यहां पे अब सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग द 1853 टू 1873. इस टाइम पे यहां पे अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं. कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम. सर अलेक्जेंडर कनिंघम. अलेक्जेंडर कनिंघम. और अलेक्जेंडर कनिंघम ये विजिट करता है इस प्लेस पे, और ही सेड दैट इट इज एन ओल्ड सिटी. ये मोहनजोदारो विजिट करता है. मोहनजोदारो, ये क्या काम करता है? मोहनजोदारो विजिट करता है. और ये वहां पे एक स्तूपा देखता है. स्तूपा. एंड ही, दिस अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी. फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. इसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है. और ये मोहनजोदारो में जो है फोकस करता है स्तूपा पे. फिर ये बोलता है कि दिस वाज एन ओल्ड सिटी. क्या बोलता है? दिस वाज एन ओल्ड सिटी. दिस मोहनजोदारो वाज एन ओल्ड सिटी. एक ओल्ड सिटी थी.
ठीक है, इसके बाद फिर से यहां पे सर जॉन मार्शल आते हैं, लेकिन उससे पहले नाउ यहां पे इंडियंस का काम स्टार्ट होता है। इसके बाद इन 1921 द फेमस आर्कोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ये डिस्कवर करता है फिर हड़प्पा को। एंड इन 1923 में रखेलदास बनर्जी, आर डी बनर्जी वो डिस्कवर करते हैं मोहनजोदारो को इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। हमें पता है लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध में इन अप्रोक्सीमेटली 1922-23। और अब यहां पे एंट्री होती है किसकी? जॉन मार्शल की। जॉन मार्शल एंड दिस पर्सन जॉन मार्शल वाज द DGASI। ये डायरेक्टर जनरल होते हैं इस टाइम के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। एंड ही कॉल्ड these old cities as the Indus Valley Civilization। यही जॉन मार्शल जो डीजी होते हैं किसके? ASI के, ये क्या काम करते हैं? ये नाम देते हैं इन साइट्स को, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड फिर ये अनाउंस करता है इसकी डिस्कवरी को, अनाउंस इट्स डिस्कवरी इन 1924 में। और ये उस टाइम पे 1924 में लंदन वीकली एक आता है, मैगजीन आती है, फिर उसमें ये देता है, ठीक है। और ये यहां तक बोलता है कि दीज सिविलाइजेशंस आर ओल्ड एज द इजिप्शियन एंड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये जो हमारे पास सिविलाइजेशंस हैं ये एज ओल्ड एज क्या है हमारे पास? एज ओल्ड एज हड़प्पन, एज ओल्ड एज मेसोपोटामियन एंड Egyptian civilization. Now, today we call it as an Indus Valley civilization. It's a debated topic. This Sir John Marshall used it first time. That Sir John Marshall, he used the first term, that is the Indus Valley civilization, because the cities, the sites that were discovered till then were on the Indus River. But उसके बाद SP गुप्ता आते हैं, एक आर्कोलॉजिस्ट इंडिया के, SP गुप्ता इसको टर्म देते हैं इन 1980s। वो बोलते हैं कि दिस सिविलाइजेशन शुड बी कॉल्ड एज द सिंधु सारस्वती, जो हम इससे पहले बात कर रहे थे, सिंधु सारस्वती। दिस शुड बी कॉल्ड एज द सिंधु सारस्वती सिविलाइजेशन। बट दिस नेम इज ऑल्सो डिबेटेबल, बिकॉज अभी हमारे पास इतनी साइट्स डिस्कवर हुई है कि उसमें से बहुत सारी साइट्स जो नई डिस्कवर हो रही है वो इन दोनों रिवर्स, चाहे आप सिंधु की बात करो या आप सारस्वती की बात करो, वो इन दोनों से बाहर है। सो दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ आए होगी ये सारी चीजें कि हाउ दीज साइट्स गॉट डिस्कवर्ड। और अभी के टाइम जब हम देखते हैं तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 616 साइट्स जो है हमारी इंडिया में, और इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारी साइट्स हैं। वी हैव अप्रोक्सीमेटली 1100 प्लस साइट्स दैट हैज बीन डिस्कवर्ड, 1100 प्लस साइट्स हैज बीन डिस्कवर्ड। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। So this is called a Harappan civilization, this is called Indus civilization, this is called Sindhu Saraswati civilization, this is called Indus Saraswati civilization। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। Now let us come to our second topic. Now the geographical spread of the Indus Valley civilization. देखिए जब हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करते हैं तो जो इससे पहले, जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन से पहले जो हम देखते हैं,
जो बाकी जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन या इससे पहले जो हमने चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन देखी, दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन was exceeding all other bronze age civilizations, exceeding all other ब्रोंज एज civilizations. ये सारी सिविलाइजेशन से बड़ी थी जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी, चाहे आप पॉपुलेशन के हिसाब से बोलो या चाहे आप एरिया के हिसाब से बोलो, ये सबसे बड़ी थी। और अगर हम इसकी सेंट्रल जोन की बात करें, द सेंट्रल जोन ऑफ दिस सेंट्रल जोन द सेंट्रल जोन ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज सिंध एंड पंजाब। सिंध एंड पंजाब, सेंट्रल जोन इसका सिंध एंड पंजाब था, मेनली इन द इंडस वैली, वी कैन से ऑन द इंडस रिवर। और यही से सिंध और पंजाब से फिर ये एक्सटेंड हुआ, फिर ये स्प्रेड हुआ कहां कहां तक, इन द साउथवर्ड, साउथ की तरफ और ईस्ट की तरफ, या हम कह सकते हैं वेस्ट की तरफ भी, ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ और ईस्ट की तरफ। तो पहले जो कोर था, द कोर ऑफ दिस हड़प्पन कल्चर वाज सिंध एंड पंजाब। देयर वर मोर देन 2000 हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स, more than 2000 sites, 2000 sites, more than 2000 sites are there, and they are covering approximately the area of 1.5 million square kilometers, 1.5 million square kilometers cover करती है, that have been discovered in Indian subcontinent। ये sites जो हम देखते हैं, अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं, वेस्टर्न इंडिया में हमें कम से कम अप्रोक्सीमेटली 1500 साइट्स देखने को मिलती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 500 साइट्स, और अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में फ्यू ऑफ द साइट्स आर अवेलेबल, फ्यू ऑफ द साइट्स वेयर अवेलेबल देयर आल्सो। अगर आप वेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वेस्ट में कौन कौन सी, वेस्ट में आपका जम्मू एंड कश्मीर कवर करता था ये, वेस्ट में आपका पंजाब कवर करता था ये, वेस्ट में आपका हरियाणा, आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑल दीज स्टेट्स गॉट कवर्ड। और अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध, और सिंध के साथ साथ जो पंजाब प्रोविंस है वहां का पंजाब, द वेस्ट पंजाब वी कॉल। और अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में ये कल्चर एक्सटेंड होता है, जहां पे हम पढ़ते हैं शोरतगाई, द नॉर्थ मोस्ट साइट, शोरतगाई, दैट्स ऑन द अफगानिस्तान रशिया बॉर्डर, रशियन बॉर्डर, दैट इज यूएसएसआर का जो उस टाइम का बॉर्डर था। ठीक है, अब देखिए जब हम नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो नॉर्थ में हम लिखते थे कि मंडा वाज द नॉर्थ साइड। नो, मंडा इज नॉट ए नॉर्थर्न साइट, शोरतगो इज द नॉर्थर्न मोस्ट साइट, शोरतगाई इज द नॉर्थर्न मोस्ट साइट। और अगर हम साउथ की बात करते हैं दैट इज इन द महाराष्ट्र, दैट इज दाइमाबाद, दाइमाबाद इज द साउथर्न मोस्ट साइट। और जब हम इसकी बात करते हैं दैट इज द वेस्ट की बात करते हैं, दैट इज इन द मरकाना कोस्ट ऑफ द बलूचिस्तान, दैट इज हमारे पास सुख्त जंदौर। और जब हम ईस्ट की बात करते हैं देन यूपी, दैट इज आलमगीरपुर इन यूपी, दिस इज इन अफगानिस्तान, दिस इज इन बलूचिस्तान एंड दिस इज इन महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट इसका। एंड ऑल दीज सेटलमेंट्स वर मोर एंड लेस ऑन द रिवर साइट्स, दे वर ऑन द रिवर साइट्स, और मोस्टली किस पे थे, या तो वो हमारी सरस्वती रिवर पे थे या तो इंदस पे थे। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज सरस्वती रिवर क्या है?
सारस्वती रिवर जो है, बोला जाता है कि इट्स सेड दैट इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज। सारस्वती, लेट्स इस पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सारस्वती रिवर, इवन ये ज्योग्राफी में पढ़ना था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। सारस्वती रिवर का बोला जाता था, इसका ओरिजिन जो था दैट वाज हिमालयाज। हिमालयाज इसका ओरिजिन था, और ये फ्लो करती थी किसके बीच में? इंदस एंड गंगा के बीच में। इंदस और गंगा के बीच में ये रिवर जो है वो फ्लो करती थी। कहां कहां से? थ्रू पंजाब, पंजाब के साथ साथ हमारा हरियाणा, हरियाणा के साथ साथ हमारा वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात। यहां से जो हमारी सारस्वती रिवर थी वो फ्लो करती थी, एंड फाइनली फिर ये ड्रेन कहां पे करती थी? दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ में इन द अरेबियन सी फिर ये ड्रेन करती थी, और फिर इट्स बिलीव्ड दैट ये जो है ये फिर ड्राइड अप इन अप्रोक्सीमेटली 1900 BC। 1900 BC में ये क्या हो गई? ड्राई अप हो गई। लेकिन आज जो हम गागर और हकरा रिवर देखते हैं, गागर और हकरा रिवर, गागर एंड हकरा रिवर बोला जाता है कि दे वर द पार्ट ऑफ द सारस्वती रिवर। गागर जो हमारा इंडिया में है, और हकरा जो हमारा दैट इज इन द दिस इज इन पाकिस्तान, एंड दीज बोथ आर द सीजनल रिवर्स, और सिर्फ रेनी सीजन में रिवर्स अपीयर होते हैं। दीज आर सीजनल रिवर्स, ये हमारे पास है, ठीक है, सीजनल रिवर्स। इवन दिस सारस्वती रिवर इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद ऑल्सो। वैदिक लिटरेचर में लगभग 80 बार इसका जिक्र आया है, गंगा से ज्यादा। और बोला जाता है कि सारस्वती इज वर्शिप्ड बोथ एज गॉडेस एज द रिवर, इसको एज अ गॉड माना जाता है, एज अ गॉडेस माना जाता है इस चीज को, इस रिवर को, सारस्वती रिवर को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट मंडा इज नॉट द नॉर्थर्न मोस्ट, शर्तगाई इज द नॉर्थर्न मोस्ट। अब यहां से देख लेते हैं थोड़ा सा मैप पे। अब देखिए ये हमारे पास दिस इज द नॉर्थर्न मोस्ट, ठीक है, एंड दिस इज हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट, एंड आलमगीरपुर दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट, एंड हमारे पास दाइमाबाद दिस इज द साउथर्न मोस्ट। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए कुछ साइट्स आपकी यमुना रिवर पे भी है, कुछ गागर भी है, कुछ हकरा। ये जो है गागर और हकरा, यहीं पे हमारी जो बोले जाता है सारस्वती रिवर भी फ्लो करती थी। यहां पे हमारी सारस्वती रिवर भी फ्लो करती थी, दैट इज बिटवीन द इंडस एंड गंगस। तो ये चीज हमें याद रखनी है। नाउ लेट अस कम टू द साइट्स, जो हमारी साइट्स हैं। अगर इंडिया की बात करें तो ये साइट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना भी। इंडिया की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास मंडा जो चिनाब रिवर पे है, उसके बाद पंजाब में हमारे पास रोपर है, दैट इज ऑन द सतलुज रिवर। हरियाणा में हमारे पास बनावली है, राखीगढ़ी है, और मिथाली है, भगवानपुर है, बालू है, बिरान है, ठीक है। और वसंत शिंदे जी ने इसकी जो है इसकी डिस्कवरी की थी, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की थी, आर्कोजेनेटिक रिसर्च इसकी। And this is the biggest Harappan site, this Rakhigiri. Biggest Harappan site, that is approximately 550 hectares. And this is on the Saraswati river. और जो हमारे पास बिरराना है, बिरराना, this is the oldest Harappan site. ये भी याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास दो हैं, that is होलस एंड आलमगीरपुर, और राजस्थान में हमारे पास कालीबंगन है, दैट इज ऑन द सारस्वती रिवर। बीबी लाल और बी के थापर जी ने इसकी एक्सकेवेशन स्टार्ट की थी। यहां पे हमें ग्रेनरी मिली थी, फायर आल्टर मिले थे, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। गुजरात में हमारे पास देसलपुर, धोलावीरा दैट इज ऑन द लोनी रिवर, सुरकोतड़ा, कुंतसी, नागेश्वर, प्रभास पटन दैट इज सोमनाथ, रंगपुर, पदरी, भक्तराव, रोजदी, ये हमारे पास गुजरात में साइट्स मिली है। एंड लोथल हमारे पास गुजरात में है, दैट इज ऑन द भोगवा रिवर। ये आपको याद रखना है। लोथल वाज डिस्कवर्ड इन 1954, और 1955 में एसआर राव इसकी एक्सकेवेशन स्टार्ट करते हैं लोथल की।
और हमारे पास पाकिस्तान में हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पा इज इन पाकिस्तान, दैट्स ऑन द रावी रिवर। दयाराम साहनी जी ने इसकी एक्सकेवेशन स्टार्ट की थी, इसको डिस्कवर किया था। आर एम व्हीलर ने इसकी एक्सकेवेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, यहां पे हमें रेड सैड स्टोन मेल टॉर्सो मिला था, 6 ग्रेनरीज मिली थी, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। नाउ मोहनजोदारो, दैट्स ऑन द सिंध प्रोविंस जो पाकिस्तान में, दैट्स ऑन द इंदस रिवर। आर डी बैनर्जी ने इसकी एक्सकेवेशन स्टार्ट की थी। यहां पे बहुत सारी चीजें मिली थी, ग्रेट बाथ मिला था, ग्रेनरी मिली थी, पशुपति सील, डांसिंग गर्ल, प्रीस्ट किंग बियर्ड, ये मिली थी हमें, बहुत सारी चीजें यहां से मिली थी। हम इनके बारे में एक एक करके आगे बात करेंगे। छानादारू यहां से मिला, दैट्स ऑन द इंदस रिवर। कोट दजिया हमें यहां से मिला, दैट्स ऑन द इंदस रिवर। अमरी, जिसकी मैंने पहले बात की थी, याद है, अमरी की मैंने बात की थी, दैट्स ऑल्सो ऑन द इंदस रिवर। बलूचिस्तान में बालाकोट, राना गुंडाई, दबरकोट, सुख्त जिंदौर, रहमान डेरा, दैट इज इन द खैबर पख्तून रहमान डेरी, गुमला यहां पे। तो ये सारी साइट्स हमें याद होनी चाहिए, कौन साइट कौन से रिवर पे है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस इज द मैप जो अभी हमें, दिस द ओल्डेस्ट ओल्डर मैप, धोलावीरा, सुख्त जिंदौर, लोथल, और इसके ये आपने देखा हरप्पा, राखीगिरी, कालीबंगन, ग्रेनवाला, मोहनजोदारो, सुख्तो, ये हमारे पास अर्लीस्ट स्टेज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी उस हिसाब से ये है अमरी, बालाकोट, सुख्त जिंदौर, धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, ये हमारे पास यहाँ पे मिथली, राखीगिरी, बनावली, कालीगंगन या घनेरवाली, यहाँ पे आपको हरप्पा मिलती है, यहाँ पे आपको मंडा देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लेकिन दिस इज द लेटेस्ट मैप, दिस इज द लेटेस्ट मैप। और शोतुगई इज द नॉर्थर्न मोस्ट, मंडा इज नॉट नॉर्थर्न मोस्ट, याद रखना है, क्वेश्चन गलत ना हो, याद रखना है, मंडा इज नॉट नॉर्थर्न मोस्ट, इंपॉर्टेंट है, मंडा इज नॉट नॉर्थर्न मोस्ट, याद रखनी है ये चीज, मंडा नॉर्थर्न मोस्ट नहीं है। नाउ वी विल कम टू द ऑरिजिन, व्हाट वाज द ऑरिजिन ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पे बहुत ये डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे इसको, थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे हम। द ऑरिजिन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, देखिए देयर आर 2 डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग टू द ऑरिजिन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। पहला है हमारे पास इंडिजीनियस ऑरिजिन व्यू, यहां पे 2 थ्योरीज दी गई है। एक जो है हमारे पास दैट इज इंडिजीनियस ऑरिजिन थ्योरी, इंडिजीनियस ऑरिजिन थ्योरी, इंडिजीनियस ऑरिजिन, और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज फॉरेन ऑरिजिन, फॉरेन ऑरिजिन थ्योरी। तो ये 2 थ्योरीज हमारे पास है। अब शॉर्ट में आपको समझना है व्हाट इज दिस इंडिजीनियस ऑरिजिन थ्योरी, और वी कॉल इट द आर्यन ऑरिजिन, या नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जो हमारे पास थे यहां पे उनका। और इनका बोलना है कि इनका मानना है इंडिजीनियस ऑरिजिन थ्योरी का कि जो हमारे पास पुराने जो कल्चर्स थे दैट इज द बलूची कल्चर, एक तो हमारे पास दैट इज द बलूची कल्चर, और जो सूथी कल्चर था दैट इज बलूची कल्चर एंड सूथी कल्चर। दीज कल्चर्स इन्हीं की वजह से, इनसे ही ऑरिजिनेट हुआ है। दिस इज इन द बलूचिस्तान एंड दिस, ये जो हमारा है दिस इज इन द राजस्थान, बलूचिस्तान और राजस्थान में। इन कल्चर्स की वजह से जो है हमारे पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आई है, या कुछ बोलते हैं कि वैदिक आर्यंस यहां पे थे, वैदिक आर्यंस यहां पे थे। ठीक है, बिकॉज यहां पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे व्यूज दिए गए हैं, और जो ये हमारा है वैदिक आर्यंस का, ये डिसअप्रूव किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लिटरली एंड द डीएनए एविडेंस, इसको डिसअप्रूव किया गया। और क्योंकि हमें पता है कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, और वो सिटीज में नहीं रहते थे क्योंकि वो पास्चुअलिस्ट थे। ठीक है, और इवन द मटेरियल कल्चर ऑफ द आर्यंस दैट दे वर द काउ वर्शिपर्स, और उनके पास हॉर्सेस थे, और यहां पे तो हमें हॉर्सेस का कोई जिक्र नहीं मिलता है।
ठीक है, जब हम मेसोपोटामियन ऑरिजिन की बात करते हैं या फॉरेन ऑरिजिन की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। लेकिन दिस कल्चर जो हमारे सूथी और बलूची कल्चर की बात कर रहे हैं कि ये इंडिजिनस ऑरिजिन में माना जाता है, इस पे थोड़ी सी एक्सेप्टेंस है। अब फॉरेन कल्चर क्या बोलता है, ये दिया था हमारे जो व्हीलर साहब है, जो व्हीलर साहब ने उसने ये दिया था, ठीक है, उसने ये कल्चर के बारे में बोला था कि भाई साहब ये जो ये कल्चर है, इट इज द विंग ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। बोला जाता है कि दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन ये ऑरिजिनेट हुई है बिकॉज ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्योंकि बोला जाता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन और ये भी अर्बन सिविलाइजेशन थी, और सील्स जो हमें वहां पे मेसोपोटामिया में मिलती है वो यहां पे भी मिलती है थोड़ी सी। लेकिन यहां पे इसको डिसअप्रूव क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट्स, देयर वाज द डिसिमिलैरिटी बिटवीन द टू सिविलाइजेशन इन स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट सेम नहीं थे। और ये चीज जो हमारे पास इंडिजिनियस प्रोसेसेस हुई, उसकी वजह से यहाँ के लोग, यहाँ के आइडियाज, यहाँ की टेक्नोलॉजी मूव ऑन की, और उसकी वजह से हमारी यहाँ पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बनी। ठीक है, दिस वाज द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, दिस वाज द ग्रेजुअल एवोल्यूशन। यहाँ पे आपको अगर जो रिसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई है, जो हम बम्बिंग का 1 किलो जो धोलावीरा के पास ही जो एक्सकेवेशंस मिली है, IIT गांधीनगर ने की थी रिसर्च 2025 में, उससे भी थोड़ा सा हमें पता चलता है कि दिस वाज जो हमारे पास सिविलाइजेशन थी, दिस वाज इंडिजिनियस सिविलाइजेशन, दिस वाज इंडिजिनियस सिविलाइजेशन। नाउ इस हरप्पन सिविलाइजेशन को और एक चीज आपको याद रखनी है, दिस हरप्पन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज अर्ली हरप्पन, या हम कह सकते हैं मैच्योर हरप्पन, और हम कह सकते हैं लेट। जो हमारे पास ये अर्ली हरप्पन कल्चर है, दैट स्टार्ट्स इन 3500 टिल 2600 BC, और जो हमारे पास मैच्योर है दैट इज 2600 टू 1900, और जो हमारे पास लेट है दैट इज 1900 टू 1700। ठीक है, यहां पे बोला जाता है देयर वाज फॉर्मेटिव साइंस ऑफ अर्बन प्लानिंग थोड़ी सी हो रही थी, और यहां पे बोल रहे हैं कि सीड्स, यहां पे सीड्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, सीड्स ऑफ अर्बन प्लानिंग वो बो हो रहे थे। और यहां पे जो है मैच्योर में इट वाज द पीक ऑफ द अर्बनाइजेशन, पीक अर्बनाइजेशन थी, और ये अप्रोक्सीमेटली 500 साल तक रही। और आफ्टर दैट देयर वाज रिलेटिवली रैपिड डिक्लाइन, दैट 200 से 300 सालों में ये पूरी खत्म हो गई सिविलाइजेशन। ठीक है, and this was the origin of the Indus Valley civilization. There are 2 schools of thoughts, that is first school of thought is Mesopotamian origin, जो colonial historian हमारे पास है, जो colonial, क्योंकि हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स के, जो colonial यहाँ पे colonial historians थे। फॉर एग्जाम्पल जो सर मोरटाइम व्हीलर थे, इसने बोला था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है दैट ऑरिजिनेटेड एज द रिजल्ट और द इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फ्रॉम द अर्बन जो सोसाइटीज थी मेसोपोटामियन की और ईरानियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन जो आर्यन ऑरिजिन है दैट इज द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है, वो बोलते हैं इट वाज बिकॉज ऑफ द इंडिजिनियस एवोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ लेट्स कम टू वन बाय वन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट साइट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉपुलर साइट्स हैं हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उनकी हम बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोहनजोदारो। जब हम मोहनजोदारो की बात करते हैं, दिस मोहनजोदारो वाज एक्सकेवेटेड बाय R.D. बैनर्जी इन 1922 एंड दिस मोहनजोदारो इज ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। यहां पे हमें ग्रेट बात देखने को मिला, यहां पे हमें यूनिफॉर्म बिल्डिंग्स देखने को मिली, एंड वेट्स यहां पे देखने को मिले, हिडन ड्रेन्स यहां पे देखने को मिली, हॉलमार्क्स ऑफ द सिविलाइजेशन यहां पे देखने, यूनिकॉर्न सील्स यहां पे देखने को मिली। एंड मोहनजोदारो इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन।
अर्बन सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, नॉट द लार्जेस्ट साइट बट द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर। यहां पे डांसिंग गर्ल देखने को मिली हमें, पशुपति सील देखने को मिली, स्टाइट स्टेचू ऑफ बियर्डेड पेस्ट हमें देखने को मिला। ये सारी चीजें हमें यहां से देखने को मिली। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दैट अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो दिस मोहनजोदारो इज प्रेजेंटली इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। लरकाना लोकेशन इसकी लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली 483 किलोमीटर्स फ्रॉम हरप्पा, हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पा से ये अप्रोक्सीमेटली 483 किलोमीटर्स है, ठीक है। और इनिशियली इसको कंसिडर किया जाता था लार्जेस्ट सिटी। बिफोर 2014 से पहले 2014 तक इसको क्या काम किया जाता था, इट वाज कंसिडर्ड एज 2014 तक इसको लार्जेस्ट बोला जाता था। दिस मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट साइट। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ राखीगिरी जो हरियाणा में हुई, हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो, दैट इज द लार्जेस्ट। And it's also known as the most maximum population, most populous site, most populous site, most populous site. This is the most populous site in the Valley civilization, and this is known for जो हमने अभी बात की, this is known for Great Bath। अभी हम बात करेंगे उसकी Great Bath। और यहां पे मल्टीप्लर्ड असेंबली हॉल देखने को मिला। असेंबली हॉल यहां पे था। यहां पे ब्रोंज डांसिंग गर्ल देखने को मिली, ब्रोंज डांसिंग गर्ल यहां पे थी। और यहां पे बियर्डेड मैन जो हम बोलते हैं, बियर्ड मैन, यहां पे बुल हमें देखने को मिला, दैट वाज मेड अप ऑफ ब्रोंज, बुल मेड अप ऑफ ब्रोंज। यहां से हमें पशुपति सील्स देखने को मिली, पशुपति सील्स यहां पे देखने को हमें मिली। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली जो हमें यहां पे भी, यू कैन सी दीज फिगर्स जो हम अभी बात कर रहे थे, ये सारी हमें मिली। कहां से? दीज ऑल डांसिंग वुमेन गॉडेस, वो सारी चीजें हमें यहां से देखने, स्कल्पचर्स और पशुपति सील्स, यहां पे प्रोटोशुआ की हम बात करते हैं तो वो सारी चीजें, इट इज अ डांसिंग गर्ल। तो ये सारी चीजें हमें यहां पे देखने को मिली। और इसके साथ साथ देयर वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द ग्रेट बाथ। Great Bath, and this was the most famous building in the Mohenjo-daro, is a Great Bath. It's 6 into 12 meters specimen of the beautiful brickwork, जो हम ये देखते हैं beautiful brickwork इसका, ठीक है। अगर आपको पूरा then Great Bath was that is 12 into 7 into 2.5 इसकी measurements. This was the engineering marvel, we can say prehistoric engineering marvel. और इसमें water tight walls थे हमारे पास, जिप्सम मोटर का इस्तेमाल किया गया था, मोर्टार का, विटामिन सील्स इस्तेमाल की गई थी ताकि पानी लीक ना हो। एंड दिस वाज नॉट ओनली यूज्ड फॉर दिस, हम कह सकते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस इस वाटर को, बट दिस वाज आल्सो यूज्ड फॉर द रिचुअल पर्पसेस। ये जो आप देख रहे हो, नो लीकेज ऑफ वाटर,
and there also was the use of Brint bricks, mortar and gypsum was used, but no use of stone was there. There was no use of stone. कोई भी स्टोन इस्तेमाल नहीं की गई थी इसमें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें यहां पे देखने को मिली। दिस इज द ग्रेट बाथ जो हम देखते हैं, और इसके अलावा यहां पे एक प्राइवेट वेल देखने को मिला। प्राइवेट वेल हमें देखने को मिला। और मोहनजोदारो में अप्रोक्सीमेटली 700 वेल्स देखने को मिले। 700 वेल्स और एक मैसिव स्टेट ग्रैनरी देखने को मिली। मैसिव स्टेट ग्रैनरी जहां पे ये स्टोर करते थे अपने ग्रेन्स को। और एक जो है छोटा सा कमरा देखने को मिला, जिसको बोल रहे हैं कि उसकी अप्रोक्सीमेटली 13 ओपनिंग्स थी। दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 10 स्क्वायर मीटर का एरिया था उसमें। उसको बोला जाता था कि दिस वाज द कॉलेज ऑफ द प्रीस्ट्स के लिए ये था। सो ये सारी चीजें हमें कहां पे देखने को मिली? दैट इज इन द मोहनजोदारो। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द हड़प्पन, ये जो हमारे पास हड़प्पन साइट है। ठीक है। नो एज वी नो दिस हड़प्पन साइट, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर की थी इसको? दैट इज द दयाराम साहनी जी ने इसको डिस्कवर किया था। एंड दिस इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर रावी पे है ये। एंड दिस इज इन द पंजाब पाकिस्तान में है ये। और यहां पे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या थी? इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये थी, दीज 12 ग्रेनरीज जो यहां पे देखने को मिली। और यहां पे हमें 6 ग्रेनरीज देखने को मिली। 6 ग्रेनरीज मतलब एक रो में 6 थी, दूसरे रो में 6 थी। 2 रोज हम बराबर लिखते हैं, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। दैट इज 12 ग्रेनरीज। 12 ग्रेनरीज हमें देखने को मिली यहां पे 2 रोज में। यहां पे हमें वर्क्समैन क्वार्टर देखने को मिले। वर्क्समैन क्वार्टर देखने को मिला यहां पे वर्क्समैन क्वार्टर में देखने को मिला। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द ब्यूरियल प्रैक्टिस। यहां पे बहुत सारी हमें सिमेंट्रीज देखने को मिली। सिमेंट्रीज दैट इज जिसको कहा जाता है R37, या इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, दैट इज सिमेंट्री H, बिकॉज दीज वर इन द H शेप में थे सिमेंट्रीज। या तो यहां पे जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस थी, या तो डायरेक्ट डाला जाता था, डायरेक्ट इनको दफन किया जाता था, या तो उरन में दफन किया जाता था, या तो यहां पे कॉफिन इस्तेमाल किया गया था। कॉफिन, दीज थिंग्स। और यहां पे इंपॉर्टेंट और एक चीज है जो हमें देखने को मिली, दैट इज दिस रेड जैस्पर। यहां पे एक मेल डांसर भी देखने को मिला, दैट वाज इन द ग्रे स्टोन। रेड सैंड, ये मेल टॉर्सो, दिस द मेल टॉर्सो जो हमें देखने को मिला, रेड सैंडस्टोन का बना था। और मेल डांसर भी यहां पे देखने को मिला जो ग्रे स्टोन से बना था। और यहां पे हमें कुछ रोज भी देखे जो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म थे। सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स भी यहां पे हमें देखने। दिस इज द ग्रेट ग्रैनरी। ये अगर इसकी हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं आज, तो इस तरीके से जहां पे अपने ग्रेन्स को रखते थे। ठीक है। सो इसके अलावा देखिए, ये अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं, ये देखिए जो मैं बात कर रहा था सर्कुलर की, ये आप देखिए, ये मैं बात कर रहा था सर्कुलर। देखिए अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं ना, पंजाब में और एक साइड थी, दैट इज द रोपर। अभी मुझे याद आया, फिर रोपर। जब हम रोपर की बात करते हैं, मॉडर्न जो हमारा रूपनगर है पंजाब में, जो ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज है, ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज रिवर है हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट हड़प्पन साइट। ये याद रखना है, फर्स्ट हड़प्पन साइट दैट वाज एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस।
आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद पहली साइट जो एक्सकेवेट की गई थी दैट वाज द रोपर, एंड दैट्स इन द इंडिया ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सतलुज। और यहां पे जो सिमेंट्रीज हमें देखने को मिलती थी रोपर में, सिमेंट्री, उसमें देखा गया जैसे हमने नियोलिथिक पीरियड में, याद है आपने बुरजाहमा में देखा था हमने, द डॉग्स वायर ब्यूरिड विथ ह्यूमंस। यहां पे भी डॉग्स वायर ब्यूरिड विथ ह्यूमंस, डॉग्स वायर ब्यूरिड विथ ह्यूमंस। तो ये हमें रोपर में देखने को मिले। इसके अलावा यहां पे फतेहगढ़ साहब में शंगोल देखने को मिलता, और एक साइट शंगोल दैट इज इन द फतेहगढ़ साहिब जो है हमारे पास, ठीक है। ये भी हमें कहां पे मिलती है, पंजाब में मिलती है संगोल। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नाउ लेट अस कम टू द धोलावीरा। This Dholavira site was discovered by J.P. Joshi in 1967 में। This is on the banks of the Luni River, ठीक है। और अगर हम अभी की बात करें तो प्रेजेंट एट कच्छ गुजरात में है ये, ठीक है। दैट इज खादरबट पे, ठीक है। रन ऑफ कच्छ एंड द पोर्ट सिटी वॉज द स्मॉल खादर आइलैंड जो है हमारे पास, खादरबट जो मैंने पहले ही बात की थी, ठीक है। यहां पे 3 एरियाज देखने को मिलते हैं। यहां पे जो हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द साइट्स जो हमारे पास है, वहां पे जो सेटलमेंट्स थे, वहां पे हमें कंस्ट्रक्शन ऐसे मिलती थी। दिस इज द लोअर टाउन एंड दिस इज द अपर टाउन। ये थोड़ा रेज्ड होता था, ये वाला पोर्शन थोड़ा रेज्ड होता था। लेकिन यहां पे 3 एरियाज देखने को मिलते हैं। यहां पे स्टाडल देखने को मिलता है, यहां पे मिडल टाउन देखने को मिलता है, यहां पे लोअर टाउन देखने को मिलता है। यहां पे तीनों चीजें देखने को मिलती है, यहां पे तीनों चीजें, ठीक है। तीनों चीजें यहां पे देखने को मिलती है। और यहां पे क्वेश्चन आ सकता है जेपी जोशी, लेकिन इसके साथ साथ और एक नाम भी इसके साथ जुड़ा हो सकता है, दैट इज आर एस बिश्त। क्योंकि आर एस बिश्त और जेपी जोशी ने मिलकर इसको एक्सकेवेट किया था। दिस इज नोन फॉर द मिडल टाउन। दिस मिडल टाउन जो है ये यहां का यूनिक फीचर था। दैट इज, एक तो स्टाडल था, फिर उसके बाद लोअर टाउन था, उसके बाद मिडल टाउन था। और यहां पे सबसे फेमस चीज दैट इज इट वाज नोन फॉर द इंप्रेसिव वाटर इरिगेशन सिस्टम। ये देखिए, इंप्रेसिव वाटर इरिगेशन सिस्टम यहां पे देखने को मिला। और यहां पे हमें स्टोन पैरामीटर वॉल्स देखने को मिलते हैं। स्टोन वर यूज्ड एज द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल। मेसिव वॉल्स, रिजर्वायर्स और पिलर्स देखने को मिलते हैं। इवन साइन बोर्ड्स भी देखने को मिलते हैं पिक्टोग्राफिक सिंबल्स में। वो पता नहीं, वो किसी रूलर का नाम भी हो सकता है, वो किसी सिटी का नाम भी हो सकता है। एंड इट वाज आल्सो नोन फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग एंड द कंजर्वेशन सिस्टम। और ये देखिए, पूरी सिटी, यहां पे सिटी जो है सेंटर में है, और आप देख रहे हो इसके इर्द गिर्द सारा पानी है। रिजर्वायर अराउंड द सिटी सेंटर, जो सिटी का सेंटर था उसके अराउंड पानी था। यहां पे देखिए, जो यहां की फ्यूनररी प्रैक्टिस थी या जो हमारे पास सिमेंट्रीज थी, यहां पे जो ग्रेव्स मिलते हैं दे आर विदाउट स्केलेटन। और कुछ जो बॉडीज मिलती है वहां पे एक ग्रेव गुड्स भी मिलते हैं उनके साथ। अब ये देखिए, यहां की जो हाउसिंग थी दैट वाज सर्कुलर हाउसिंग, सेंट्रल सपोर्ट हर किसी में। ये देखिए, दीज वेर फॉर द सेंट्रल सपोर्ट। यहां पे देखिए इंस्क्रिप्शंस, ये बहुत बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस, बिग इंस्क्रिप्शंस विद बिग लेटर्स यहां पे देखने को मिले। और यहां पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे हमें क्या मिलता है, स्टेडियम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेडियम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलती है। स्टेडियम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। और दीज वायर नॉट रिमेन्स ऑफ हॉर्स मिलते हैं, बट नॉट वायर फैमिलियर विद द हॉर्स। यहां पे रिमेन्स ऑफ हॉर्स थोड़े से मिलते हैं, रिमेन्स ऑफ हॉर्स यहां पे देखने को मिलते हैं।
And this Dholavira site is also considered as the UNESCO citation. इसको यूनेस्को में भी इसको क्या रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है और ये चीज भी आपको देखनी है। आफ्टर दैट वी हैव कालीबंगन। दिस इज इन द हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में, ऑन द बैंक्स ऑफ द गागर रिवर। ठीक है, और इस कालीबंगन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस मीन? और अगर इसकी डिस्कवरी का पता ये आएगा कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय दैट इज अमलनाथ घोष। अमलनाथ घोष साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी। एंड दिस कालीबंगन मीन्स ब्लैक बैंगल्स। कालीबंगन इज द ब्लैक बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स। ठीक है, यहां पे हमें इट कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन, प्रे-हरप्पन एरिया का ऑक्यूपेशन यहां पे था। लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक बैंगल्स डिस्कवर्ड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन थी यहां पे। दिस वाज द इंडस्ट्रियल साइट, दिस कालीबंगन वाज नोन एज फॉर इट्स इंडस्ट्रीज। यहां पे बोला जाता है कि यहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी। फायर अल्टर्स यहां पे मिलते हैं। अगर यहां पे फायर अल्टर्स मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि देयर वाज सम काइंड ऑफ द रिचुअल सैक्रिफाइसेस। प्लग्ड फील्ड्स यहां पे देखने को मिलते हैं हमें, कल्टिवेटेड फील्ड्स यहां पे देखने को मिलते हैं, केमल बोन्स हमें देखने को मिलते हैं यहां पे। देखिए, ये देखिए स्ट्रीट्स कितनी वाइडर थी। यहां पे गोल्ड ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, आउन्स देखने को मिलते हैं कालीबंगन में। इवन 7 फायर अल्टर्स भी देखने को मिले, 7 फायर अल्टर्स। और यहां पे नई टाइप की सील्स मिली, दैट इज द सिलेंड्रिकल टाइप सील्स यहां पे देखने को मिली। सो ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पे अर्लीस्ट अर्थक्वेक एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अर्लीस्ट अर्थक्वेक एविडेंसेस यहां पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है हमें। आफ्टर दैट वी हैव लोथल। एंड वायर इज दिस लोथल? लोथल कहां पे है? लोथल कहां पे है हमारा? दैट इज इन द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। और अगर रिवर की बात करें, दिस इज ऑन द रिवर भोगवा। दिस इज ऑन द रिवर भोगवा। और दिस वाज एक्सकेवेटेड बाय एस.आर. राव जी। एस.आर. राव जी ने इसकी एक्सकेवेशन की थी। एंड इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन मेजर टाइडल पोर्ट। ओल्डेस्ट नोन मेजर टाइडल पोर्ट, यह भी याद रखना है। यहां पे एविडेंसेस ऑफ हॉर्स देखने को मिलते हैं। एविडेंसेस ऑफ हॉर्स हमें यहां पे देखने को मिलते हैं। राइस हस्क यहां पे देखने को मिलते हैं। राइस हस्क देखने को मिलता है। और इसके अलावा कहां पे राइस देखने को मिलता है? दैट इज इन द रंगपुर। याद रखना, रंगपुर में भी। और यहां पे हम कह सकते हैं बीड मेकिंग फैक्ट्री भी थी। बीड मेकिंग फैक्ट्री के क्लूज मिलते हैं। बीड मेकिंग फैक्ट्री यहां पे। ठीक है, यहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो मेजर करते थे 180 डिग्री में, 90 डिग्री में और 45 डिग्री में। ये भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कंपास जैसी कोई चीज। यहां पे चेस बोर्ड जैसी चीज भी हमें देखने को मिलती है। चेस बोर्ड जैसी, सिमिलर टू चेस बोर्ड जैसी चीज हमें देखने को मिली है। यहां पे डबल ब्यूरियल्स देखने को मिले। डबल ब्यूरियल्स का मतलब होता है जहां पे मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल को एक साथ ब्यूरी किया गया। एंड दिस इज इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट सिंस 2014। नॉन मेजर टाइडल पोर्ट, ये सॉरी मैं भूल गया था, टाइडल पोर्ट बट विथ आर्टिफिशियल डॉकयार्ड।
विथ आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, नेचुरल डॉकयार्ड नहीं था, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। और यहां पे हमें पर्शियन गल्फ के सील्स भी देखने को मिलते हैं, पर्शियन गल्फ सील्स, वो भी हमें यहां पे देखने को मिलती है। टेराकोटा शिप यहां पे देखने को मिलती है, टेराकोटा शिप, टेराकोटा शिप्स भी हमें यहां पे देखने को मिली। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें यहां पे देखने को मिली हमें। उसके बाद वी हैव चानादारू, चानादारू, दिस वाज द इंडस्ट्रियल, दिस वाज आल्सो द इंडस्ट्रियल टाउन, चानादारू। और इस चानादारू की एक, जैसे हमने इससे पहले देखा था, किसमें हमने देखा था, कमेंट में सेक्शन में आप लिखना, किसमें हमने देखा था, देयर वाज थ्री सिस्टम, थ्री टायर सेटलमेंट, दैट इज मिडल टाउन, लोअर टाउन, लोअर टाउन, मिडल टाउन एंड अपर टाउन, स्टाडल। यहां पे देयर वाज नो स्टाडल, नो स्टाडल, यहां पे कोई स्टाडल नहीं था। हम कह सकते हैं दिस वाज द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एंड दिस इज इन द बेनजीरबाद, या हम कह सकते हैं दिस इज इन द सिंध रीजन, सिंध, सिंध रीजन में हमारे पास ये, सिंध रीजन में हमें देखने को मिला। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद वी हैव कोरदिजा, वायर इज दिस कोरदिजा, कहां पे है, कोरदिजा कहां पे है, कमेंट सेक्शन में आप लिखना, वायर इज दिस कोरदिजा, कोरदिजा। दिस इज ऑल्सो इन सिंध खीरपुर। ठीक है, और दिस इज द हैविंग द प्री हरप्पन ऑरिजिन, प्री हरप्पन ऑरिजिन, प्री हरप्पन ऑरिजिन, प्री हरप्पन ऑरिजिन। और यहां पे ये क्राफ्ट हमें देखने को मिले, पॉट मिला, इज द बिल ऑफ मोटिफ। ठीक है, एंड यहां पे हमें एविडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मिलते हैं, एविडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यहां पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद सुरकोतड़ा, दिस इज इन गुजरात, यहां पे हमें बोन्स ऑफ हॉर्स मिले, बोन्स ऑफ हॉर्स। यहां पे हमें पॉट ब्यूरियल देखने को मिले, पॉट ब्यूरियल। ये सारी चीजें हमें यहां पे देखने को मिली। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव बनावली, बनावली। देखो सारी तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मेजॉरिटी जो थी वो मैंने कवर कर ली है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर कर ली है। ठीक है, उसके बाद वी हैव बनावली। ठीक है, यहां पे हमें सबसे बार्ली मिलता है, बार्ली इन गुड क्वांटिटी यहां पे मिला है, गुड क्वांटिटी, बार्ली हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहां पे मिलता है। एंड दिस बनावली इज इन हरियाणा, हरियाणा, ऑन द बैंक ऑफ गागर रिवर, गागर रिवर के बैंक पे था ये। यहां पे हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग मिलता है, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग या प्लो, सॉरी मैं प्लग पढ़ता हूं, प्लो। ठीक है, और यहां से बार्ली हमें देखने को मिले। उसके बाद वी हैव अनदर साइड दैट इज बालाकोट। वायर इज इट, बालाकोट कहां पे है हमारा, ये भी एक कोस्टल सिटी थी, कोस्टल सिटी, कोस्टल सिटी थी। जैसे हमारे पास लोथल था वैसे ये भी था। लेकिन यहां पे हमें शेल वर्कशॉप देखने को मिला, शेल वर्कशॉप, शेल वर्कशॉप। उसके अलावा हमारे पास अलाउद्दीनो है, वहां पे नई साइट जो है दसलपुर है, रंगपुर है, बाकी सारी हमारे पास है, बहुत सारी साइट्स हैं जो मैंने इससे पहले ही कवर की है, जो मैंने लिस्ट दिया था आपको, आप प्लीज वहां से देख लेना। और कल मैं, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत बड़ी है, कल वी विल टॉक अबाउट द हड़प्पन अर्बन आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे, हम यहाँ की सोशल लाइफ की बात करेंगे, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। नाउ दो कल का लेक्चर है, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप आपको समझ आता होगा। प्लीज़ आप बच्चों को भी बोला करो कि जिसको ज़रूरत है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की वो यहाँ से पढ़े, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, आप प्लीज़ मुझे बोल सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, दिस इज़ माई नंबर।
दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी प्लीज़। अगर व्हाट्सएप मैसेज ही करो वो बेहतर रहता है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए आप, किसी का कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कुछ भी होगा, सो प्लीज़ रीच आउट टू मी, जहाँ तक हो सके मैं मदद करूँगा इंशाल्लाह। और आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।